अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 19 फरवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक रखी गई है, जिसको लेकर ज़िले के व्यापारी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कोरोना परभनी और पूरे महाराष्ट्र में पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है, फिर भी टाइमिंग को नहीं बढ़ाया जा रहा है। व्यापारी मांग कर रहे हैं कि दुकानों का टाइम रेगुलर रात 11 बजे तक किया जाए और होटल खानावाड़ को रात 12 बजे तक का टाइम दिया जाए। और उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, इसे कुल मिलाकर पूरे परभनी शहर में 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने में आसानी हो सके और 100% पूरे परभनी शहर को वैक्सीनेट किया जा सके, जिसके लिए ये वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं। और कोरोना से बचाव के लिए 15 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम बच्चों को और 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है। और जो लोग दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को घरों तक जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। परभनी महानगर पालिका के जानिब से सबने वैक्सीन लेनी चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर, आयुक्त, सभागृह नेता, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 19 फरवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। अगले महीने में 12 मार्च 2022 को परभनी ज़िले के और हिंगोली ज़िले के सब कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मैं आपके ज़रिए से परभनी और हिंगोली के तमाम जो पक्षकार हैं उनसे ऐसी अपील करना चाहता हूं कि आपके जो क्रिमिनल और सिविल के कंपाउंडेबल केसेस है वो आप 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत में रख के उसका आप निपटारा कर सकते। इस लोक अदालत में आपकी केस अगर आपको रखना है तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं और आपकी मदद करने के लिए खुद जज साहब और वकील लोग वहाँ पर उस दिन रहेंगे। इस लोक अदालत में इलेक्ट्रिसिटी के केसेस है, रेवेन्यू के केसेस है, आईपीसी के केसेस है, सिविल के केसेस है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े केसेस है या फिर बैंक के रिकवरी के केसेस है। तमाम केसेस आप रख सकते हैं और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारा जो ऑफिस है जिला विधि सेवा प्राधिकरण का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में है, रेलवे स्टेशन के पास। आप सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप पर्सनली आ सकते हैं या फिर किसी को भिजवा के भी आप उसकी मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू। परभनी शहर के मशहूर मारूफ पत्रकार, निडर और बेबाक शख्सियत नज़ीर खान, इनको मशहूर चैनल TV9 जो कि सैटेलाइट चैनल है, इसके लिए परभनी ज़िला प्रतिनिधि उनको चुना गया है। उनके इस चयन पर परभनी ज़िले के शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब ने उनके निवास स्थान पर उनको मुबारकबाद दी है, उनकी गुलपोशी की है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से नज़ीर खान इनको TV9 ज़िला प्रतिनिधि चुने जाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही किस्सा पुराना निकला, फिर वही बात, फिर वही किस्सा पुराना निकला, हाकिमे वक्त का मुंसिफ से याराना निकला, हाकिमे वक्त का मुंसिफ से याराना निकला। हम बात कर रहे हैं 2021 की जो धर्म संसद, जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया था और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या लोकतांत्रिक देश जो कि पूरी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके संविधान पर चलता है, ऐसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी धर्म संसदें हो सकती है? क्या ऐसी धर्म संसदों में जहाँ पर खुलेआम मुसलमानों के कत्ले आम की शपथ दिलवाई गई थी, देश के संविधान को सिरे से नकारा गया था
और नौजवानों को हथियार खरीदने, हथियार चलाने और मुसलमानों का कत्लेआम करने की शपथ दिलाई गई थी, जिस पर काफ़ी बवाल देश भर में हुआ था और काफ़ी प्रेशर के बाद, दबाव के बाद इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें हरिद्वार पुलिस ने काफ़ी साधारण धाराएं उन पर लगाई थी, जिसमें से आज एक को जमानत मिली है, यति नरसिंहानंद सरस्वती, इसको आज जमानत दे दी गई है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2021 में जो धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में, और ऐसी कई धर्म संसदें दूसरी जगह पर भी हुई थी, जिस पर अब तक भी कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। सिर्फ 2 लोगों को दबाव के कारण गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक यति नरसिंहानंद सरस्वती को हरिद्वार सत्र न्यायालय ने साधारण जो धाराएं लगाई गई थी उसके चलते ज़मानत दे दी है। तो वहीं पर ज़मानत मिलने के बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती धरने पर बैठ गए हैं और अपने दूसरे साथी जो कि नए नए हिंदू बने हैं, वसीम रिजवी, जो कि जितेंद्र नारायण त्यागी के नाम से जेल में आरोपी नंबर 2 है, उनकी ज़मानत के लिए धरने पर बैठ गए हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, और उनके लिए वो अब गुहार लगा रहे हैं कि उनको भी ज़मानत दे दी जाए। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो धर्म संसद पूरी तरह से अधर्म पर टिकी हुई थी, जिसमें देश के संविधान को नकारा गया था, नए संविधान हिंदू राष्ट्र की बात की गई थी और सरेआम मुसलमानों के कत्लेआम करने की शपथ दिलाई गई थी, ऐसे गंभीर मामले में साधारण धाराएं लगाई गई थी, जिसमें आरोपी को ज़मानत मिल गई है। हालांकि उन पर यूएपीए के तहत कड़ी धाराएं लगनी चाहिए थी, देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हुआ है और आज उसका नतीजा ये हुआ है कि ज़मानत। छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती के मौके पर तमाम शिव भक्तों को शुभेच्छा दी गई है। शुभेच्छुक पाथरी नगर पालिका के साबिका नगर अध्यक्ष, भावी आमदार, मौजूदा गट नेता जुनेद भैया दुरानी इन्होंने दी है। नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आने वाले 21 फरवरी को परभनी महानगर पालिका की जो आम सभा होने जा रही है, सर्वसाधारण सभा जिसे कहते हैं, वो होने जा रही है और ये आम सभा ऑनलाइन तरीके से लेने का निर्णय परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने लिया है और इसी से नाराज़ होकर परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 6 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कॉरपोरेटर सैयद इमरान लाला हुसैनी इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है और सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनको एक मेल के ज़रिए ये ऑनलाइन सभा को कैंसिल करने की एक अपील की है मेल के ज़रिए और इसे ऑफलाइन रखने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों का जो एक लेटर नगर विकास विभाग से आया था, जिसमें महानगर पालिका की तमाम सभाओं को ऑनलाइन लेने के लिए कहा गया था और उस वक्त कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, इस वजह से ये नोटिस आई थी। लेकिन अब परभनी में कोरोना का असर पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे में अगर ऑनलाइन सभा ली जाएगी तो प्रभाग में और तमाम शहर की जो परेशानियां हैं उनको ऑनलाइन नहीं रखा जा सकता। ऑफलाइन सभा लेने की मांग इमरान लाला हुसैनी इन्होंने की है। 19 फरवरी को परभनी शहर के मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत इरफान भैया रूबी, इनके जन्मदिन के मौके पर इरफान भैया रूबी मित्र मंडल की जानिब से 19 फरवरी के दिन महाराष्ट्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के जो कार्ड है उनको मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है और इसमें सबसे अहम जो 2 व्हीलर लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस है, वो मुफ्त दिया जाने वाला है। इसलिए शहर के तमाम जो युवा है जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है, वो मुफ्त में अपने 2 व्हीलर के लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और उसी के साथ आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड और दूसरे दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग का प्रमाण पत्र और दूसरी तमाम जो महाराष्ट्र सरकार की योजना है वो तमाम मुफ्त दिए जा रहे हैं। इरफान भैया रूबी मित्र मंडल की जानिब से इरफान भैया रूबी इनके जन्मदिन के मौके पर, तो 19 फरवरी के दिन इस सुनहरे मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर गुज़िश्ता दिनों
तेलंगाना राज्य में जो सिख समाज की एक 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो बर्बरता, जो हैवानियत और जो सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। और इस घटना के निषेध में देश भर में धरने आंदोलन किया जा रहा है। परभनी में भी 18 फरवरी के दिन एक निवेदन परभनी के जिला अधिकारी इनके ज़रिए से दिया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये निवेदन देते वक्त परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में शिवसेना के कारपोरेटर सुशील कामड़े और परभनी शहर के सिकलकरी समाज के तमाम लोग सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे और कार्रवाई की मांग की जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर 18 फरवरी की सुबह 5 से 6 बजे की घटना है, जो कि मुंबई से पूर्णा तालुका जा रहा डीजल से भरा हुआ एक टैंकर ताड़कलस के आगे फूल कलश एक गांव है, वहां पर हाईवे पर पलटी हो गया। और ये टैंकर पलटी होने के बाद इसमें से डीजल बहने लगा, तो फ़ौरन ही वहाँ के लोगों ने और रास्ते से चलने वालों ने इस बहती हुई डीजल की गंगा में हाथ धो लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे ही लोगों ने रोड पर डीजल का टैंकर पलटी हुआ देखा और उसमें से डीजल बहने लगा, तो लोगों ने जो हाथ में आया उसमें डीजल भरना शुरू कर दिया। वो तो गनीमत रहा कि इस डीजल ने आग नहीं पकड़ी, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फ़ौरन ही इस घटना की मालूमात पूर्णा पुलिस स्टेशन को और पूर्णा नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को दी गई। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और लोगों को डीजल लेने से रोकने लगी और फायर ब्रिगेड ने भी जहां पर डीजल बह रहा था उस पर पानी डाला। लोगों ने ऐसे मौके पर, एक बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसे मौक़ों पर दूर ही रहना चाहिए, लेकिन लोग बहते डीजल की गंगा में हाथ धोने लगे। वहीं आपको बता दें कि डीजल टैंकर का ड्राइवर और क्लीनर दोनों मामूली रूप से ज़ख्मी हुए हैं और पूर्णा नगर पालिका के जो फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची थी, जिसमें गणेश रापतवार, मोहम्मद अजमत कुरैशी, सोनाजी खिलारे, दीपक खिलारे, इन्होंने डीजल जहां जहां गिरा था वहां पर पानी डाला और एक बड़ी घटना होते होते बच गई। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 6ठी सबसे अहम खबर पर नज़र। 6ठी अहम खबर, कल 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती, जो कि 392वीं जयंती है, उसी को देखते हुए परभनी पुलिस ने पूरे शहर में और ज़िले में जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रूट मार्च निकाला था। परभनी शहर में भी नानालपेट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी कुंदन कुमार वाघमारे, इनकी मौजूदगी में नानालपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से रूट मार्च निकाला गया, जिसमें SRP, QRT, होमगार्ड और महिला पुलिस के साथ सैकड़ों की तादाद में पुलिस ने शहर में रूट मार्च किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 18 फरवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 57,294 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 55,902 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1311 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। 81 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 18 फरवरी के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 5 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं, तो वहीं पर 20 को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। और पूरे परभनी ज़िले में 18 फरवरी के दिन एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत नहीं हुई है और 819 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बड़ा साहब नगर गोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से
एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा लें, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।